जो अभी 40 साल का टर्नओवर 15 प्लस का है अभी हाल में। अच्छा, इस साल हो इस गया? साल में हो गया है। बहुत बढ़िया। तो इस साल तो इस साल हमारा अंदाज है कि 40 हो 40 जाएगा, लाख हो जाएगा। 40 लाख हो जाएगा। मिल्क ये- रिकॉर्ड है 9 टाइम का, 9 प्लस का है। अच्छा। हमें भी ऐसा लगा कि ये भैंस इतना दूध देती है, इसने 10 प्लस का दूध दिया। अभी हम बनास डेयरी में इसको रिकॉर्ड करवाने वाले थे, अभी बाकी है। बाप रे बाप। ये अभी अभी 11 मंथ की है। अभी 11 मंथ की है तो भी इतना विकसित थन। हाँ, विकसित थन है, क्षमता है 22 किलो प्लस की है। अच्छा, और इस अभी 7 मंथ की गाभिन है। ये 7 महीने गाभिन हाँ, है? 10 प्लस दूध है अभी। 18 प्लस का रिकॉर्ड था। अभी 2 दिन की भी आई हुई है, इसके कटड़ी दी है। अच्छा। पहले बेहतर में भी कटड़ी थी। और इसका इलेक्शन हुआ है 18 प्लस का रहा है। 18 प्लस। 18 प्लस का ये भैंस मैंने खरीदी थी 1,35,000 की। अच्छा, और वहां मैंने 16 प्लस दूध दिया, भैंस ने निकाला था। और टोटल 22 भैंसों में से एक भी भैंस 16 अंदर की नहीं है, 16 प्लस की ही है। सभी 22 से 22 अधिकतम 22 लीटर दूध है एक टाइम, दो टाइम का। एक भैंस का 22 लीटर वाली की गाभिन है, फिर भी उसके पास 6 प्लस का दूध है। 7 महीने के गाभिन और 10 महीने की बी आई हुई। हाँ, 10 महीने की बी आई हुई। मेरा नाम है चौधरी भागवत भाई गोविंद भाई जी। तहसील पड़ता है बाबर, और मैं बनासकांठा का रहवासी हूँ। कोरोना के वक्त में सूरत में था। सूरत में थे ना? और हाँ, मैं डायमंड में जॉब करता था जी। मैंने बीकॉम कॉलेज भी की है। अच्छा, फिर मुझे ऐसा लगा कि कोरोना के वक्त में मैं 25,000 में डायमंड में जॉब कर रहा था। अच्छा, फिर मैं घर आया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो करना है। अच्छा। इससे तो गुजारा चलेगा नहीं 25,000 से। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पशुधन में इसमें डालूं पैसे तो कैसा रहेगा। अच्छा, तो मैंने कच्चे परचेस के लेने लगे भैंस। अच्छा, और मुझे इसमें सक्सेस मिलता गया। अच्छा, मैं पहले यहाँ की भैंस खरीदता था, अच्छा, जो दूध देती थी 5-6 किलो अच्छा, पर टाइम का। अच्छा, फिर बाद में मैं वो पैसे 70,000 80,000 की परचेस करता था। अच्छा। फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे ज्यादा पैसा डाले और ज्यादा दुधारू भैंस परचेस करे। अच्छा। तो मैंने बन्नी नस्ल की भैंस परचेस करना शुरू किया। अच्छा। कच्छ विस्तार से, वो वागड़ से भी खरीदी है और बन्नी से भी खरीदी है। अच्छा। अभी मेरे पास सब कच्छ की भैंस है। मेरे पास अभी 22 भैंसे है। टोटल 22। टोटल 22 भैंस है। अच्छा, और टोटल 22 भैंसों में से एक भी भैंस 16 अंदर की नहीं है, 16 प्लस की ही है। सभी 22 से 22 अधिकतम 22 लीटर दूध है एक टाइम, दो टाइम का। एक भैंस का 22 लीटर वाली भी है। अच्छा, यानी कि कम से कम 8 लीटर और अधिक से अधिक 11 लीटर। 11 लीटर टाइम का, 11 लीटर। वाह भाई वाह। शुरू साल का 16 लाख का टर्नओवर हो चुका है। कितने पैसों का? अभी 22 भैंसे मेरे पास चालू है। अच्छा। इसमें 6 भैंस बंद है। अच्छा। अभी जो गाभिन है 8 प्लस होगी। अच्छा, और 16 भैंसे जो परचेस डेयरी में पर डे दूध जाता है अभी भी। अच्छा, अभी वो भी गाभिन ही है, 6.5 महीने। अभी एक ही बियाई हुई है, जो इसको 2 दिन हुए हैं। अच्छा, और अभी मेरा टर्नओवर हाल में जे 60 से 70 लीटर का टाइम का डेयरी में जाता है। अच्छा, और अभी फैट का एवरेज बहुत सही रहता है, क्योंकि अभी जो 10-11 वाली भैंसे थी ना टाइम का, अच्छा। वो अभी आके 6 रुपए रुक गई है। अच्छा। और इसका परचेस अभी फैट आता है मेरा एवरेज 7.5 से 8। अच्छा। तो मेरा 65 रुपये दूध जाता है। 65 रुपये दूध। अच्छा। तो अभी मेरा सेलिंग है 9,000 10,000 का पर डे का। ठीक है। और 2 मानस भी रखे हुए हैं, अच्छा। जो पशुधन का जी, ख्याल रखते हैं। जैसे कि हमें तो आज इस वीडियो में आपके पास भैंसे कैसी है यही देखना है, और इतना दूध लेने के पीछे हाँ, अब क्या खिलाते हैं यही हमें ये जानना भी है, और उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेनी है। जानकारी भी देंगे। बाकी ये ट्रेडिंग मैनेजमेंट वो तो आपको पता है कि ये बन्नी को तो रफ एंड टफ ही रखा हाँ, जाता है। रफ एंड टफ ही रखा जाता है। तो ये है अपनी। अभी मैंने ये बन्नी से भिंडियाली से भैंस खरीदी थी। अच्छा, जो उसका प्योर कच्छ विस्तार लगता है। अच्छा, और ये भैंस मैंने खरीदी थी 1,35,000 की। अच्छा, और वहां मैंने 16 प्लस दूध दिया, भैंस ने निकाला था। ये ठंडी भैंस आती है जी, इसको जोर से थाप भी मलेंगे तो वो हिलेगी ही नहीं। सही बात है। वो बहुत ठंडी आती है, अच्छा, इसलिए। तो अभी महीने कितने महीने के बिये हुए? अभी इसको 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने और गाभिन है 6.5 महीने की। 6.5 महीने। हाँ, अभी इसको 5-5 किलो दूध तैयार है। 5-5 तो किलो तैयार है। दोनों टाइम का। इस साल आई है ना? हाँ, इस साल लाई है, इस साल लाई है। तो आपने जो बोला 16 लीटर दूध निकाल के लाई, 16 नहीं, तो ये तो 20 हो जाएगी। 20 हो जाएगी, शायद। पर ये अगले वेतर में होगी। अगले बेहतर में होगा। हाँ, अगले वेतर में होगी। अच्छा, और ये वाले
ये वाली मेरे पास ये दूसरा तीसरा बेहतर है। अच्छा। और दूसरा बेहतर मेरे पास बीआई हुई है और तीसरा बेहतर अभी गाभिन है। अच्छा। और इसका इलेक्शन हुआ है 18 प्लस का रहा है। 18 प्लस? 18 प्लस का हुआ है। अभी गाभिन है, फिर भी अभी 6 किलो दूध होगा। गाभिन कितने महीने की है? गाभिन अभी 6.5 से 7 महीने के बीच की होगी, क्योंकि ये वाड़े में होती है ना, इसलिए मैं तारीख नहीं लिखता। अच्छा। पर अभी इसके पास दोनों टाइम का 12 प्लस का दूध है। 9-10 महीने की बीआई होगी? हाँ, 10 महीने की बीआई हुई है। उसकी कटड़ी भी है। वो अच्छा। आपके सामने देखा नहीं देखे। बहुत बढ़िया। ये है सिंधन? हाँ, सिंधन कच्छ की। नीचे गरड़ी है? नीचे कटड़ी है। देखो भाइयों, ये सभी भैंसे हैं भाई, सभी रिकॉर्ड वाली है। ठीक है, वीडियो को आप देखें, पूरा देखें, क्योंकि ये सिर्फ 24 साल का ही हुआ है। और पशुधन कैसे रखा जाता है भाई, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक भी करो और एक अच्छी कमेंट करो भाई। आप एक अच्छी कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हर जगह पर हम जाएंगे और आपके लिए बेशकीमती जो वीडियो होगा वो आपके लिए शूट करके आपको ये वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और जानकारी प्रदान करेंगे। आपको हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। भाई साहब ये बताएं। ये 7 महीने की गाभिन है। ये 7 महीने गाभिन है? 10 प्लस दूध है अभी। 7 महीने के गाभिन? हाँ, 7 महीने का। तो भी 10 प्लस? हाँ, 10 प्लस। वाह भाई वाह। वैसे देखा तो भाई पूरा दिन का, पूरा दिन का, पूरे दिन का 10 वो भी समझ गया। अभी 5 लीटर दे रही है। हाँ, 5 लीटर। सबसे अधिक दूध कितना है? सबसे अधिक इसका 9 लीटर है। 9 लीटर एक टाइम का। तो ये 4000 से 5000 बेहतर उसका रिकॉर्ड हो सकता है। हो चुका। अगले साल में मैंने रनिंग भैंस 15 से 16 का दूध एवरेज डेयरी में गया होगा। मेरा 26 लाख का मैंने टर्नओवर किया है डेयरी में। तो 26 लाख का दूध मेरा सेल हुआ है। अच्छा, ये और मार्च एंडिंग वाला वो 26 लाख हो गया। 26 लाख का दूध ही सेलिंग किया है। अच्छा। अब क्या वधारा देंगे वो उसको क्या पता है। ये भैंस कच्छ की ली हुई है मैंने। हाँ। और 1.5 लाख की ली थी। अच्छा, कौन सा कितना वर्ष ये हुआ? तीसरा बेहतर बी आने वाली है। तीसरा बेहतर अगले साल इसका 18 प्लस का रिकॉर्ड था। अभी 2 दिन की बी आई हुई है, इसके कटड़ी दी है। अच्छा। पहले बेहतर में भी कटड़ी थी। अच्छा। अगले बेहतर में अभी ये तीसरा बी आई हुई है। ये कितना जाएगी? अभी 20 प्लस होगी। अच्छा, ये उसका अडर नहीं दिखता? अडर ये भैंस का जो बोलते हैं देसी भाषा में फिट बावला, फिट अंदर जैसा गुजरार होता है। और ये यहाँ से पूरा का पूरा दिखाई देता है। ये अडर ये अडर की क्वालिटी का है भाग। अच्छा। यहाँ से पूरा इसको क्या कहे, इसमें थन की दिक्कत नहीं आती इस भैंस में। बहुत बढ़िया। ये 10 पे चली जाएगी? 10 जाएगी। और आपसे लाइव ही कराएंगे। बहुत बढ़िया, लाइव मेकिंग कराएंगे। लेकिन ये अडर है ना भाई, बहुत ही सुविकसित है। देखो अभी समय हुआ बीआई हुए सिर्फ 2 दिन हुए। 2 दिन हुए, तो ये तो बहुत बढ़िया दूध मिलेगा। तो भाई एक और अद्भुत दुधारू भैंस, तो इसकी दूध क्षमता क्या है भाई? इसकी दूध क्षमता है 22 किलो प्लस की है। अच्छा। और इस अभी 7 मंथ की गाभिन है। फिर भी 3-3 किलो दूध चालू है दोनों टाइम का। पर लेट गाभिन की थी वो, 4 मंथ के बाद की गाभिन की थी। अच्छा, ये वीडियो भाइयों सभी हम ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज, यानी कि ऐसा बन्नी एवं मैसाणी हमारी यहाँ स्थानीय नस्ल है, वो दूध निकाल सकती है, वो आपको जानकारी प्रदान करने हेतु तो हम वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि भाई के पास यहाँ पर पशुधन बहुत है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखो, इसकी कटड़ी देखो आप। इसकी कटड़ी है अभी, ये 11 मंथ की है। विदा विदा, ये वो भैंस की कटड़ी है। इसका थन का इलाज देख लो आप। वाह 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 वाह। ये अभी 11 मंथ की है। अभी 11 मंथ की है, तो भी इतना विकसित थन? हाँ, विकसित थन है। बहुत बढ़िया भाई। क्योंकि इसकी माँ का रिकॉर्ड जो है ना, हाँ। वो इससे हम पहले बेहतर में इसकी आशा रखते हैं 8 प्लस का। जो 16 प्लस की ये कटड़ी रहेगी। बहुत बढ़िया। और क्वालिटी में भी बढ़िया है। इसका बाप होगा ना, वो बहुत सही होगा। सही बात, इसलिए इसका रूप भी सही है। इसकी थन की क्वालिटी भी बहुत सही है। क्वालिटी बढ़िया रही। तो थोड़ा हमें चलते चलते ये बताएं कि आपने बोला कि अभी 9000 का दूध होता है। अभी पर डे का 9000 का दूध होता तो है। कितना खर्चा हो जाता है? खर्चे में अभी तो क्या है कि खिलाना बहुत ज्यादा पड़ता है। अभी पापड़ी का भी सेलिंग भाव है 2000 प्लस का अभी हो चुका है। पर हमेरे को क्या होता है कि 5-6 हजार रुपया तो इसमें चला ही जाता है। अभी लाख रुपया ही बचता है हमारे हिसाब से तो। और आप सेवा भी ज्यादा करते हैं ना, किराना के पीछे सेवा करते तभी तो इतना दूध है ना का नहीं हो मिल पाएगा इस पे। अभी बाखड़ का मौसम में
तो प्रॉफिट थोड़ा कम ही मिलता है। हाँ, बाकड़ में प्रॉफिट नहीं तर ये खाली 20 भैंस का ही टर्नओवर पर डे का 15 प्लस का था। अच्छा अब मेरा दूध जाता था 140 लीटर आसपास, अच्छा जो पर डे 8000 प्लस का ही दूध, 7000 8000 प्लस का ही दूध जाता था। अच्छा। वो भी आपको देखना हो तो मैं अमूल ऐप से दिखा दूंगा। नहीं वो सभी को तो ये पशु दिख रहा है उसी हिसाब से सभी को ये अंदाजा लग जाता है। ये वाली भैंस को भी आए हुए 10 मंथ हो चुके हैं। अभी 4-4 लीटर दूध उसमें है। अच्छा। और गाभिन है 7 महीने की। 7 महीने के गाभिन। अद्भुत है, बहुत बढ़िया। जब सब बियाते लगेगी तब मैं आपको बुलाऊंगा जी, और तब भी मिल्किंग करेंगे हम लाइव। जैसे कि आप अभी यहाँ पर हम सभी पशुधन देख पा रहे हैं, ये सिर्फ वीडियो बनाने हेतु ही यहाँ पर लाए हैं, क्योंकि ज्यादातर अलग से वहाँ पर बाड़ा है, वहाँ पर ही रहते हैं, बाड़ा में रहती है, क्योंकि एक छोटी से तालाब बनाया हुआ है, उसके अंदर जो स्पेस चाहिए पशुओं को घूमने के लिए, नहाने के लिए, वहाँ पर नाच भी है और पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था है। जस्ट बगल में आप देख सकते हैं पशुओं को चरने के लिए एक स्पेशली खेत छोड़ा हुआ है, तो उसे ये फ्री ग्रेजिंग करे, एक्सरसाइज करे, उसे मजा आए करे। ये बने के लिए तो ये माहौल ही, अब वो माहौल ही रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने 3 बीघा जमीन है ना, उसको चरने के लिए अभी रखी हुई है, जो 4 मंथ के लिए चरेगी, फिर बाद में उसको दूसरी कुछ कर देंगे इसके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आए हम, एक ये बन्नी भैंस की नस्ल है, इसका नाम हमने परचेस किया है और इसको नाम दिया है गिड्डो। गिड्डो नाम दिया है। ये इतनी मनुष्य से हित करती है कि कहीं भी चले जाओ, आप एक नाम बुलाओगे तो वो आपके पास चली आएगी। कहाँ भी जाओ आप, दूर रह ले, वहाँ यहाँ उसको दिखाई दे इतने तक। अच्छा। और वहां से आप नाम बुलाओगे तो वो चली आएगी। इसका मिल्क रिकॉर्ड है 9 टाइम का, 9 प्लस का है। अच्छा। और अभी इसको गर्मी की बहुत ज्यादा तकलीफ होने से इसको बच्चा निकाल दिया था 5 मंथ में। अच्छा। अभी इसके पास 5.5 से 6 किलो दूध टाइम का शुरू है, क्योंकि ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी ना, उससे ये दिक्कत आ गई। जी। पहली बार ऐसा हुआ। गर्मी के मौसम में ज्यादातर जो छोटे बच्चे थे ना, वो काफी पशुपालक भाइयों की मृत्यु हुई, क्योंकि इस साल गर्मी ज्यादा हुई। हाँ, इसकी अडर की क्वालिटी आप देख लो, बहुत बढ़िया, लेगामेंट सब कुछ बढ़िया है, जो स्पेस चाहिए, स्पेस कितना बहुत सही है, और मुंह बहुत बढ़िया है। तो बिया हुए कितना समय बोला आपने? अभी तो इसको 11 मंथ हो चुके हैं। बिया हुए 11 मंथ, और जो बच्चा निकाला उसको 2 मंथ हो चुके हैं। अच्छा। अभी गाभिन नहीं करवाई है, इसको दवा सब ट्रीटमेंट पहले करते हैं, फिर बाद में गाभिन करेंगे। ये वाली बन्नी की नस्ल है, और इसके पास से हमने 11 प्लस का दूध लेने का खुराक खिलाया था, और इसने अभी दिया भी है सही। मैंने 2.5 लाख की परचेस की थी। अच्छा। और अभी इसके पास फिलहाल 7 महीने की गाभिन है, फिर भी इसके पास 6 प्लस का दूध है। 7 महीने की गाभिन और 10 महीने की बिया हुई। हाँ, 10 महीने की बिया हुई। वाह भाई वाह। ये कहाँ से आई थी? ये कच्छ विस्तार से ली थी। थोड़ा घुमाओ ऐसे, पीछे वाले से देख ले। इसका नाम है खड़ो। खड़ो माँ। ये बहुत ठंडी आती है ना, इसलिए इसको ज्यादा घुमाने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। देख लेते हैं, वो ऐसे ही दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, इसकी आप देख लो अडर क्वालिटी भी। ये इसको बोलते हैं फीट बावले वाली भैंस है। फीट बावले। ये वाली फीट बावले में कभी आंचल में परेशानी नहीं आती है। सही बात है। ये बड़ी भैंस है, 7वें वेतर की है, और 4 वेतर से मेरे पास थी। अच्छा। अभी इसके पास जो लेक्टर में इसने पूरा 10 मंथ ही उसके पास से दूध लिया, गाभिन थी फिर भी। अच्छा। पहले इस लेक्टर में थोड़ा कम दे रही है। अच्छा। दूध जो पहले 11 प्लस का था एक टाइम का, अभी इसके पास 5-6 है। और ये पशुधन में ऐसी मेरे को ऐसा लगा कि हम खिलाते हैं तो दे देंगी, पर अभी दिया नहीं, क्योंकि उसको 3 मंथ छोड़ना ही पड़ेगा। सही बात है, तभी वो पूरा दिन दूसरे लेक्टर में दूध देगी। यानी कि आप पशु को लगातार दूध निकालते रहेंगे। निकालते में ये 2 दिन ही ढली गई और दूसरे दिन भी आई गई, तो ये तो नुकसान करती है। तो पशुपालक भाइयों को तो 2 महीने तो ऑलरेडी 2 महीने 3 मंथ ड्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले साल भी दूध अच्छा मिले और उसके पेट में जो बच्चा है उसको विकास भी अच्छी सही। यानी कि ये 11 लीटर दे रही थी। हाँ। आपने दूध पूरे बेहतर निकाला है, तो इस साल कम दिया। अच्छा, तो समझ लो समझ में आया
हाँ, तो पशु को ड्राई करना चाहिए। ड्राई करना चाहिए। अद्भुत है। ये है बुरी। ये है बुरी। बहुत ये मैंने वागड़ से खरीदी थी अच्छा। और 1,25,000 की परचेस की थी। अच्छा और इसका जो दूध मिल्क रिकॉर्ड रहा है 8+ का रहा है। अच्छा 8+ का मतलब 16 लीटर पर डे का। अच्छा। अभी ये इसको बियाए हुए 11 मंथ हो चुके हैं और ये 7 महीने की गाभिन है। अभी 3-3 किलो दूध तैयार है दोनों टाइम का। अद्भुत। भी बच्चा उसको नहीं लगा दे, दांत से डायरेक्ट ही दो दे। बहुत वाह। ये है सिंधन। छिंदन। बहुत बढ़िया। ये वाली अपनी ये वाली बहुत सही भैंस है और ये परचेस यहीं की है। इसके पास अभी आप लाइव मिल्क करना है तो भी आप कर लो। ये 7 महीने की गाभिन है और फिर भी इसके पास 6.5 लीटर दूध है। वाह भाई वाह। और आप इसकी अडर क्वालिटी देखो, मैं खड़ी करता हूँ, आप पीछे जाओ, पीछे जाओ आप। इसकी अडर क्वालिटी देखो, आपको ऐसा लगेगा कि अभी की बियाई हुई है। इसकी कटड़ी ये है, कंपेक्ट अडर है। कंपेक्ट अडर है। कर चलो फिर ये फीट बावले वाली भैंस है ना, वो दूध ज्यादा देती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वो लेक्टर भी बहुत सही तरह से, इसको कोई नुकसान ही नहीं होता है। इसको ये पाके डडर में लग रहा है तो कुछ भी नहीं होता इसमें। क्या खिलाते हैं अभी इसमें हमारे पापड़ी ज्यादा चलाते हैं, पापड़ी। और जो आप देख लो वहां जाके जो मयंक का खोल आता है वो भी खिलाते हैं। अच्छा। सभी लोग बोलते हैं कि गरम पशु को लगता है, पर हम 3 साल से 4 मेरे को गरम नहीं लगा है। अच्छा। और सागर डेयरी का जो बनास का आता है बनासदान बिनोला फल। हाँ, मिनोरा फल, बिनोला फल, ये पापड़ी अपन बोलते हैं वही। और कुछ नहीं देते, पर पापड़ी वो बिनोरा फल ज्यादा देते हैं। ये बियाई हुई को 11 मंथ हो चुके हैं, 10 से 11 मंथ के बीच की है भैंस। अच्छा। और अभी इसके पास आप लाइव मिल्क करना कर लो, अभी 7+ का दूध होगा और 5 से 6 महीने के बीच की गाभिन है। वाह भाई वाह। अभी भी इतना दूध है? अभी भी आप लाइव मिल्क करना तो कर लेना। करेंगे, जरूर करेंगे। अद्भुत है। तो जैसे कि ये किस प्रकार खिलाते हैं ये पशुओं को, कितना देते हैं? ज्यादातर एक पशु क्योंकि हम देखते हैं कि बन्नी से कोई भी भैंस आती है, कोई भी कस से आती है, बन्नी से, वागड़ होती जो भी बोलो, लेकिन भैंस वहां से दुबली आती है और आप इतनी भारी भरकम, इतनी मस्त चमड़ी, इसको है ना खिलाने का एक ही तरीका है। जो आपने जो पापड़ी के कपास का खोल आता है ना, वो सबसे ज्यादा दो ना तो ऑटोमेटिक ये चमड़ी बने जाएगी। अच्छा। तो कितना देते होगे एक पशु को? एक पशु को हमारे अंदर से ज्यादा हो, आपको ऐसा ही लगेगा ये भाई फेंक रहा है देसी भाषा में, पर 5 से 6 किलो के एक टाइम के एक भैंस को जाती होगी। 5 से 6 केजी एक टाइम का? एक टाइम का। पूरे दिन का 11 केजी? दिन का 10-11 किलो कौन खा जाए? और कुछ और उसके बाद में ये बनास का दान है। और जो मयंक का खोल है, मयंक का खोल वो थोड़ा कम देते हैं और जो पापड़ी ज्यादा देते हैं, इसलिए ये दूध भी ज्यादा इसी कारण देती है भैंस। जैसे कि एक टाइम का 5 केजी आप फल देते हैं? 5 से 6 केजी। हाँ, 5 से 6 केजी। उसके अंदर आप कितना डालते हैं? ये वाला सागरदान बनास का 3 किलो डालते हैं। 3 किलो यानी कि 8 केजी। 8 केजी और वो मयंक का खोल है वो 1.5 किलो जैसा हो जाएगा। तो ये तो बहुत, वो पानी वाला 1.5 किलो होगा। जो खोरा आता है वो तो 1.5 किलो में ज्यादा होता है। एक टाइम का खुराक बोला? हाँ, एक टाइम का खुराक बोला। तो ये कितने का हो जाता है, आपको आइडिया है कुछ? एक टाइम का अभी मेरे पास जो भैंस दूध देती है ना, वो दूध इसका होता है 1300-1400 रुपये का। मेरे अंदाज से हम एक भैंस से इतना परचेज करते हैं और 700 रुपये का उसको दे देते हैं। अच्छा। यानी कि 50% का मात्रा भी, 50% ना बे तो भी थोड़ी कम बेचती है। अभी ये भैंस मैंने खरीदे हुए 10 महीने हो चुके हैं और 6.5 महीने की गाभिन है। अभी इसमें 7 से 8 किलो दूध तैयार है अभी भी। अच्छा। आप देख लो। और जब लाई तब उसका 22 किलो प्लस का दूध था। अच्छा। तो ये अभी दूध निकल रहा है? अभी ये दूध निकल रहा है। और ये उसका वो फल है ना उसके अंदर, वो उसके अंदर खाने आप देख लो। अभी बाकड़ में थोड़ा कम देते हैं, जब टाइम बच्चा तुरंत ताजा होता है तब ज्यादा देते हैं। वो भी ये कम नहीं है ना, वो भी बहुत है।
ये तो अभी तो क्या है कि वो बाकड़ में थोड़ा कम देते हैं और जो ज्यादा दूध है उसके बाद थोड़ा ज्यादा दे देते हैं। ये बन्नी नस्ल की भैंस है जो आपको परेशान कर रही है। ये स्वभाव ऐसा होता है, जिसका स्वभाव शांत है बकरी जैसा। क्या हम लाइव मिल्किंग भी करेंगे अभी, आप देख क्या लेना। करेंगे? इसका क्या दूध क्षमता है? इसकी दूध क्षमता जब लाई थी ये दूसरा बेहतर है और भैंस को तीसरा चौथा बेहतर होगी। फिर लाई तब इसका 8+ का दूध। अच्छा। और अभी गाभिन है 6.5-7 महीने की। अभी ये क्या निकलेगी वो आप देख लेना। नहीं, 3 किलो जैसा होगा तो ऑलरेडी एक टाइम 25 का। से 30 मिनट का हो जाएगा। हाँ, तो दिक्कत हो जाएगी बंदों को देखने के लिए। ये वाली भैंस ये वाली भैंस मैंने जो यहाँ की परचेस की हुई है और इसने जो दूध दिया है हमें भी ऐसा लगा कि भैंस इतना दूध देती है। इसने 10+ का दूध दिया। अभी हम बनास डेयरी में इसको रिकॉर्ड करवाने वाले थे। अभी बाकी है वो जो 8 महीने बियाए हुए हो चुका है और 3 महीने की गाभिन है। फिर जो भैंस थोड़ी बीमार हो गई इसलिए फॉर्म पर फिर कैंसिल किया और अगले साल उसका मिल्क रिकॉर्ड करवाएंगे। और अभी भी उसके पास 7 से 8 किलो दूध होगा। ये थोड़ा ये गाभिन होने में थोड़ी लेट। हाँ, गाभिन होने में थोड़ी। तो ये अपना ये यहाँ पर फीडिंग फॉर्मूला। फीडिंग फॉर्मूला जो ज्यादा देती है उसको बाल्टी में से ज्यादा निकल के इसमें डाल देते हैं। ये आप बर्तन मित्रों देख पा रहे हैं, ये कोई छोटे नहीं है, बड़े बड़े है, समझ लो आप। ठीक है, तो ये कितना केजी होगा ये? ये आप चेक कर लो आपके हिसाब से तो आपको सही लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो पशु दुधारू है जो 7 से 8 किलो की दूध दे रहा है उसमें हम थोड़ा ज्यादा निकाल के फिर बाद में उसके पास ले जाते हैं। तो ये वो आप देख लो, अभी भी इसमें 5-6 किलो होगा, आप चेक कर लो, उसमें ज्यादा भी डाल के ले जाते हैं। अच्छा, सही बात है। सागर भी ज्यादा डालते हैं, यानी कि जैसे दूध के हिसाब से डालते हैं। मुख्य उसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए। हाँ, नस्ल और उसकी अच्छी होनी संतुलित चाहिए। आहार भी अच्छा देना चाहिए। संतुलित आहार दोगे तो आपको दूध देंगे ही देंगे। देखिए, तो पिछले साल का आपका टर्न ओवर रहा 24 लाख का। 26 लाख का हुआ, 26 लाख और 10,000 का जो 23-24 का जा हुआ है। जो अभी चालू साल का टर्न ओवर 15+ का है अभी हाल में। अच्छा, इस साल हो इस गया? साल में हो गया है। बहुत बढ़िया। तो इस साल हमारा अंदाज है कि 40 हो 40 जाएगा। लाख का हो जाएगा। 40 लाख हो जाएगा, तो ये अपना क्योंकि जो 2 मंथ कम रहेगी, जो 5 से भैंसे वो भी आएंगी, फिर बाद में हम 5-6 परचेस करके लाएंगे और ज्यादातर हम ऐसा लाएंगे 40 लाख प्लस हो। देखो भाइयों, ये वीडियो में हम ज्यादातर आपको भैंसे ही दिखाइए, क्योंकि ये भैंसे है वो सभी अच्छी दुधारू भैंसे है। और काफी भाई बोलते हैं कि भाई पशुओं का दूध कैसे बढ़ाए। पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए पहले तो अच्छी नस्ल चाहिए। अभी देख लो आप, ये भैंस ये कितनी शांत दे रही है दोनों साइड से। अभी ये 7 मंथ की गाभिन है और ये खाना भी छोड़ रही है, दूध देगी फिर बाद में वो खाना शुरू कर देगी। जी, तो पहले तो आपको अच्छी दुधारू नस्ल का चुनाव करना है। आपके पास अच्छी दुधारू नस्ल नहीं है तो आपको ये अच्छे बुल से गाभिन करो या ये करो। ठीक है, पहले पशु की दूध क्षमता वास्तविक अच्छी दूध क्षमता होनी चाहिए, तभी ये खिलाएंगे। नस्ल अच्छी जाने होनी चाहिए, वरना ये आप कुछ भी खिलाएंगे तो भी दूध नहीं मिलेगा, दूध नहीं निकालेंगे। और पूरे दिन का फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर 2 समय दूध निकालने के समय यहाँ पर आती है, बाकी पूरे दिन वहाँ पर जो बाड़ा है वहाँ पर खुली रहती है। वहाँ पर चारा डालने का समय 2 टाइम होगा। 2 टाइम ही होगा। 2 टाइम। जो 9 बज जाए ना तब पूरा चारा खा के 10 बजे वागोलने चली जाती है, फिर बाद में 5 बजे यहाँ तक आती है। ठीक है, तो ये पशुपालन करना और आपको जिंदा रहना है तो पहले दूध चाहिए पशु के अंदर। तो इसके लिए आप अच्छे पशु का चुनाव करो। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो का समापन करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई साहब थैंक यू, आभार। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू।